नेक्स्ट टॉपिक आपको आ रहा है वो है प्रोटेक्शन ऑफ द कोलाइड्स। जो लायोफोबिक सोल्स हैं कैन बी कोगुलेटेड इजीली बिकॉज लायोफोबिक सोल्स आर नॉट सॉल्वेटेड हाई। तो उसका कारण क्या होता है? लायोफोबिक सोल्स कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम कोगुलेशन बाय प्रीवियस एडिशन ऑफ सम स्टेबल लायोफिलिक कोलाइड्स लाइक जिलेटिन, एल्ब्यूमिन, स्टार्च एटसेट्रा। तो जो लायोफोबिक सोल है उसमें स्टेबिलिटी का रीजन सिर्फ सिंगल होता है, वो है डेवलपमेंट ऑफ चार्ज। जबकि लायोफिलिक में स्टेबिलिटी का रीज़न दो होते हैं, एक है डेवलपमेंट ऑफ चार्ज और दूसरा है हाई सॉल्वेशन और हाई हाइड्रेशन। तो जो लायोफिलिक सोल है वो लायोफोबिक सोल को प्रोटेक्ट कर सकती है, मतलब उसकी बॉडी गार्ड बन सकती है। जो लायोफिलिक सोल है इट फॉर्म्स ए लेयर अराउंड द लायोफोबिक सोल एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है ना? तो जैसे एक ब्लैंकेट होता है या आप स्वेटर पहनते हो, जैकेट पहनते हो, आपको ठंड से बचाता है, आपकी बॉडी के अराउंड आप पहन लेते हैं। जब सेम टू सेम क्या होता है, ए लायोफिलिक सोल का जो ब्लैंकेट है, जो एक लेयर है अराउंड द लायोफोबिक सोल, उसको प्रिवेंट करवाती है फ्रॉम coagulation from the by addition of electrolytes. So the process of protecting the lyophobic colloids, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, the process of protecting the lyophobic colloid soles from precipitation by electrolytes due to the previous addition of some lyophilic colloids is called protection. अब यहाँ पे जो वर्ड है वो है प्रीवियस एडिशन। ये नहीं कि आप इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे साथ में लायोफिलिक डाल देंगे, नहीं। लायोफोबिक सोल को प्रोटेक्ट करने के लिए लायोफिलिक सोल पहले ही डालनी देनी चाहिए। बाद में डालेंगे इलेक्ट्रोलाइट डालने के बाद या इलेक्ट्रोलाइट डालने के साथ साथ तो कोई काम नहीं है वो। दूसरी बात बोल रहा है, द प्रोटेक्टिंग पावर ऑफ द डिफरेंट प्रोटेक्टिव कोलाइडल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड नंबर। जो गोल्ड नंबर है वो उसमें एक्सप्रेस करेगा प्रोटेक्टिंग पावर। जितना गोल्ड नंबर लो होगा उतना प्रोटेक्टिंग पावर हाई होगा, जितना गोल्ड नंबर हाई होगा उतना प्रोटेक्टिव नंबर लेस होगा, प्रोटेक्टिंग पावर जो बोल रहे हो आप। ठीक है बेटे? तो गोल्ड नंबर एक इंडिकेशन है द प्रोटेक्टिंग पावर ऑफ द लायोफिलिक कोलाइड। तो जिस लायोफिलिक कोलाइड का गोल्ड नंबर लेस होगा उसका प्रोटेक्टिंग पावर ज़्यादा होगा। अब आप चेक कीजिए गोल्ड नंबर को कैसे डिफाइन करेंगे। इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ द प्रोटेक्टिव कोलाइड इन मिलीग्राम्स। ये मिलीग्राम में प्रोटेक्टिव कोलाइड का अमाउंट है रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट द कोगुलेशन ऑफ ए 10 ml ऑफ गोल्ड सोल व्हेन 1 ml ऑफ 10% NaCl सोल्यूशन इज एडेड टू इट। तो जो गोल्ड सोल का प्रेसिपिटेशन कैसे मालूम पड़ेगा हो गया हमें, तो उसका जो रेड कलर है वो जब ब्लू कलर में चेंज हो जाए तो मतलब प्रेसिपिटेशन हो गया। अगर रेड गोल्ड सोल रिमेन रेड इसका मतलब है प्रोटेक्ट जो उसका प्रेसिपिटेशन नहीं हुआ। आर यू ओके विद दैट? तो ये पॉइंट आपको समझना चाहिए। अब इसको हम दोबारा से एक बार पढ़ लेते हैं। कह रहा है द पावर ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ लायोफिलिक सोल इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड नंबर। ये गोल्ड नंबर है, द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ लायोफिलिक कोलाइडल दैट इज जस्ट प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ 10 ml ऑफ गोल्ड सोल ऑन एडिंग 1 ml ऑफ 10% NaCl सोल्यूशन इज द गोल्ड नंबर। तो ये जिगमंडी ने ये दिया था, कह रहा है द गोल्ड नंबर ऑफ सम प्रोटेक्टिव कोलाइड्स आर गिवन। जिलेटिन की वैल्यू कितनी है? 0.005 से 0.01। हीमोग्लोबिन, गम एरेबिक, एग एल्ब्यूमिन, पोटैटो स्टार्च, सोडियम ओलेट, सोप की बात कर रहा है वो, गम स्टार्च एंड सोडियम कैसिनाइट। तो अगर आप चेक करेंगे ध्यान से तो यहाँ पर स्टार्च की वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रही है। ठीक है ना? क्लियर नहीं कर? तो इसमें ये पुअर प्रोटेक्शन है। स्टार्च क्या है? पुअर प्रोटेक्शन है। लेकिन जो जिलेटिन है उसकी वैल्यू लीस्ट आ रही है। तो आप बोल सकते हैं जो जिलेटिन है, ठीक है,
वो क्या है आपके पास, समझ लीजिए बेस्ट प्रोटेक्टिव कोलाइड है। क्या है? बेस्ट प्रोटेक्टिव कोलाइड है आपके पास, ठीक है ना। उसका बोला हाइयर द गोल्ड नंबर लोअर विल बी द प्रोटेक्टिंग पावर। जितना गोल्ड नंबर हाई होगा, जैसे जिसका स्टार्च का हाइयर है, ये अमाउंट इन मिलीग्राम है, अमाउंट इन मिलीग्राम ऑफ ए सब्सटेंस रिक्वायर्ड to prevent the coagulation of 10 ml of a gold sol when 1 ml of 10% NaCl is added to it। ठीक है जी। Gelatin is added in the preparation of ice cream as a protective collateral for colloidal particle of ice। Argiorol is the eye drops of silver sol protected by organic material। Proteins in the blood like hemoglobin प्रोटेक्ट द ब्लड फ्रॉम कोगुलेशन ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट्स। देखिए ना, हम सारा दिन कुछ ना कुछ मसाले वगैरह खाते रहते हैं, दे कंटेन्स लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो हमारा ब्लड कोगुलेट क्यों नहीं होता? क्योंकि जो प्रोटीन पार्ट है ब्लड का, वो हमारे ब्लड को कोगुलेशन से बचा लेता है। सोर्स ऑफ मिल्क आर ह्यूमन मिल्क, काउ मिल्क एंड बफेलो मिल्क, बट ह्यूमन मिल्क इज कंसिडर्ड द बेस्ट बिकॉज इट इज़ बेस्ट प्रोटेक्टेड देन द अदर टाइप्स ऑफ मिल्क। जो प्रोटेक्टिंग पावर है उसकी बेस्ट है। तो ये पॉइंट आपको एज ए स्टूडेंट याद होना चाहिए। अब देखिए एक न्यूमेरिकल चेक कर लेते हैं। कह रहा है द कोगुलेशन ऑफ ए 100 ml ऑफ ए कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ गोल्ड इज कम्प्लीटली प्रिवेंटेड बाय द एडिशन ऑफ 0.25 ग्राम ऑफ स्टार्च टू इट before adding 1 ml of 10% NaCl solution, find the gold number of starch। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है यहाँ पे, तो इसका आंसर कैसे होगा? इसके आंसर के लिए आप क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे उसने तो रखा है 100 ml ऑफ गोल्ड सोल, तो 100 ml के लिए चाहिए 0.25 ग्राम, तो 10 ml के लिए क्या चाहिए? 0.025 ग्राम। रीज़न क्या है? क्योंकि जो डेफिनेशन है वो 10 ml गोल्ड सोल के लिए। व्हाट इज गोल्ड नंबर? द अमाउंट इन मिलीग्राम रिक्वायर्ड बाय 10 ml ऑफ गोल्ड सोल। ठीक है, तो आपने 10 ml के निकाल लिया, तो कितना चाहिए? 0.025। अब कितना हो गया ये? तो 0.025 ग्राम किसके इक्वल है? यही 25 मिलीग्राम है। इसमें क्या हो गया? तो ये क्या हो गया? अमाउंट इन ग्राम दैट कैन प्रिवेंट कोगुलेशन ऑफ 10 ml ऑफ गोल्ड सोल। तो 25 क्या आ गया? 25 आ गया मेरे पास गोल्ड नंबर ऑफ स्टार्च।